ये कोर्ट से तो आदेश आ गया है, लेकिन ये लोग जितना मतलब कि बेशरम है कि कोर्ट को भी आंख में धूल झोंकता है और बोलता है कि खाली कर दिए वहाँ और यहाँ अभी खाली नहीं किया। जो कब किस टाइम में किसको फंसा देगा वो कहना मुश्किल है। हरिजन एक्ट के तहत इस गाँव वाले को फंसाता है वो। और दबंगई के बल पे सब कभी तीर धनुषधारी को कभी राइफलधारी को बुला के स्थानीय वासियों को डरा धमका कर यहाँ के प्रोफेसर रामसने यादव जबरदस्ती कब्जा किए हुए थे। मामला है यहाँ कह रहे हैं कि खाली कर दिया ना गया खाली घर में है। जमीन अतिक्रमण करने रहे खाली भेल ये। ना अतिक्रमण नहीं खाली करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा जिले के मुरलीगंज नगर पंचायत के गोसाई टोला में हैं। यहाँ पर राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर है और यहाँ एक मुद्दा बहुत पुराना है जो कि कई बार हम खबरों में भी जिक्र किए हैं कि यहाँ पर जो श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर की ज़मीन है करीब 2-2.5 एकड़ की, उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। और इस अतिक्रमण खाली कराने के लिए पहले बड़े आंदोलन भी हुआ था, बहुत बड़ा यह रूप लिया था, कई लोग जेल भी गए हैं, उसमें से कुछ लोग हमारे पास मौजूद हैं। और ये चिट्ठी जो आप हमारे हाथों में देख रहे हैं, दरअसल ये चिट्ठी बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा यहाँ के महंत श्री गिरधर दास जी महाराज को भेजा गया है और उन्हें यह सूचित किया गया है कि जो अतिक्रमणकारी है रामशरण यादव, उनके द्वारा माननीय न्यायालय में कहा गया है कि हमने वो अतिक्रमण की गई ज़मीन को खाली कर दिया है। क्या सच में खाली हुआ है या नहीं हुआ है, इसी बात पर हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो महंत जी से ही बातचीत करते हैं। बाबा एते जे जमीन अतिक्रमण करने रहे खाली भेल ये? ना अतिक्रमण नहीं खाली करके नहीं अथी जा रहा कल के 1 महीना में हम खाली क्या देवे, लेकिन अभी तक नहीं अभी तक नहीं भेले। तो ई चिट्ठी एले अहाँ के कहलक या जवाब देले बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से, तो अहाँ दिलिए जवाब? हाँ, जवाब दिलिए, गेबो कलिए रहे बोर्ड में। अच्छा। बोर्ड में कह दिलिए हाकिम के जे खाली नहीं कलके सर। तो अहाँ की चाहे छी? हम कहे चाहे छे खाली करे ले जाए, खाली करे। हाँ भाई जबरन। अच्छा, तो ये इनका ये कहना है कि चूंकि इससे पहले एक पत्र जारी किया गया था कि बलपूर्वक खाली किया जा सकती है। जब आंदोलन हुआ था यहाँ पर गोसाई टोला में ही इनका घर है, ये भी जेल गए थे। क्या हुआ था सबसे पहले तो संक्षिप्त में जानेंगे, फिर आएंगे इस मुद्दे पर। उस समय बताइए कि क्या हुआ था, कैसे आप लोग जेल गए थे? ये बहुत पुराना मुद्दा है, हम लोग जानकारी में तो लगभग 20 वर्षों से ये मुद्दा जानते आ रहे हैं। और दबंगई के बल पे सब कभी तीर धनुषधारी को कभी राइफलधारी को बुला के स्थानीय वासियों को डरा धमका कर यहाँ के प्रोफेसर रामसने यादव जबरदस्ती कब्जा किए हुए थे। अति तब हो गया जब इन्होंने महंत के साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया। तब ग्रामीणों की आम बैठक हुई थी, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि नहीं, अब प्रतिकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें स्थानीय सभी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाने के कारण और रामसने यादव को संरक्षण, कुछ लोगों का, राजनीतिक लोगों का संरक्षण होने के कारण वो खाली नहीं किए। प्रशासन उनके द्वारा सहयोग करके, उनका सहयोग में प्रशासन, तभी के स्थानीय सीओ रामोतार यादव, उनका खुला सहयोग उनको था। बड़ी लेन देन की चर्चा थी उस समय। अंत में ये हुआ, आप लोग जेल भी गए थे? हाँ। वो किस्सा सुनाइए, जेल जो गए थे। जेल गए थे, स्थानीय ग्रामीण मंजी लोग आमरण अनशन किए थे, उसके समर्थन में हम लोग भी जाते थे। ग्रामीण थे तो सही का तो समर्थन में सब लोग जाते हैं। तो हम लोग को फंसाया गया, निराधार आरोप लगा के, सरकारी काम में बाधा, प्रशासन के साथ गाली गलौज, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। कोई ऐसा फुटेज या रिकॉर्डिंग प्रशासन के पास हो ही नहीं सकता है जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा गाली गलौज किया गया हो। निराधार आरोप लगा के बाजार बंद की घोषणा की गई थी। वो आंदोलन को दबाने के लिए उस समय ये कार्रवाई कर हम लोगों को रातों रात उठा के जेल भेजा गया। लंबी लड़ाई लड़े यहाँ के लोगों के द्वारा और यहाँ के महंत के द्वारा। लगातार हमने देखा कि महंत के द्वारा यहाँ से चाहे जिला अधिकारी से मिलना हो, पटना धार्मिक न्यास परिषद में जा कर के मिलना हो। अब जो चिट्ठी आई है, हमको ये बताइए कि इसमें कहा गया है कि खाली कर दिया गया है। महंत कह रहे हैं कि अभी तक खाली नहीं किया गया है। अभी आप लोग भी आए हैं, तो क्या वस्तु स्थिति है? वस्तु स्थिति यही है, इससे पूर्व में भी एक चिट्ठी आई थी, उसके बाद का चिट्ठी है, जिसमें न्यायालय के द्वारा सारा विवरण दिया गया था। न्यायालय में इनको बुलाया गया था रामसने यादव को,
इन्होंने वहाँ पे कुछ समय मांगा था जो मैं खाली कर दूंगा। उसका ये चिट्ठी जो अंतिम में आई है इसमें स्पष्ट कहा गया है, इन्होंने न्यायालय में बयान दिया था जो मैंने रूम खाली कर दिया है, जबकि वस्तु स्थिति यही है। अभी भी कोई अनजान महिला जिन्हें हम लोग पहचानते नहीं, कब्जा अभी है, अभी कब्जा बरकरार है, दिखाई पड़ रहा है। अगर खाली होता तो आके महंत जी के सुपुर्द करते चाबी, या रूम खुला करके आप अब देख लीजिए अपना, हम लोग जा रहे हैं। वैसी कोई बात नहीं हुई है, खाली होना चाहिए, प्रशासन सहयोग करके जल्द से जल्द खाली करवाए। और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ बुजुर्ग हैं। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम है चिंटू प्रसाद यादव। क्या मामला है? यहाँ कह रहे हैं कि खाली कर दिया ना, गया खाली घर नहीं हुआ है, अभी वैसे के पड़ा हुआ है। है, पड़ा हुआ। हाँ, उसमें किसका कब्जा है अभी? वो रामशरण यादव का, अच्छा, वही रह रहे हैं, वही रह रहा है, खाली नहीं हुआ। खाली नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न गुप्ता। ये कहा जा रहा है कि माननीय न्यायालय में कहा गया है कि हम खाली कर दिए हैं। खाली नहीं हुआ आज तक। पिछले महीने में कहा था, बोर्ड को लिख के दिया था रामचरण यादव, जो खाली कर दिए हैं। ये आज तक खाली हुई नहीं। जो दोबारा चिट्ठी मोहन जी को आ गया, जो जवाब दे 7 दिन के भीतर, अगला रजिस्ट्री लगाया, सब जगह बाहर लगेले है। अभी तक प्रोफेसर रामचरण यादव कब्जा अकेले है, 2 महिला को भी रख ले है। जो कब किस टाइम में किसको फंसा देगा वो कहना मुश्किल है। हरिजन एक्ट के तहत इस गाँव वाले को फंसाता है वो, और आज तक खाली नहीं किया। घास फूस जो भी लगा हुआ था वो आज तक दूसरे को काट के दिया जा रहा है, दुर्गा चौक वाले को। अच्छा, क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हम मांग करते हैं कि आप अपने थ्रू उसको खाली करवावें। यहाँ कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार हुआ। क्या अब खाली अब तक नहीं हुआ है, तो आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? इस मामले में प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि प्रोफेसर 1 महीना पूर्व समय लिए कि हम खाली कर दिए हैं, अभी भी खाली नहीं किए हैं। उस जगह पे अभी भी आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे कि वो महिला अभी भी अज्ञात 2 महिला है जो SC एक्ट के तहत फंसाने के लिए जो है प्रोफेसर रखता है। दुष्ट प्रवृत्ति का वो प्रोफेसर है, और इससे पहले सभी को जानकारी है। प्रोफेसर रहते हुए 1.5 लाख सैलरी रहते हुए आप देखिएगा कि झोपड़ी नुमा जो है जगह पे रहता है, खंडहर में रहता है। क्यों रहता है बताइए? अभी भी आप देख सकते हैं उस रूम में अभी भी खाली नहीं किया है, और वहाँ पे 2 महिला जो है रखे हुए हैं। कब किसके ऊपर फर्जी केस डाले इसका कोई नहीं बता सकता है। और उसको संरक्षण देने वाला यहाँ का जो है सफ़ेद पोश नेता जो है उसको पाले हुए है, नहीं तो ऐसे आदमी को भगाने में समाज कहीं पीछे नहीं रहेगा। तो और भी कुछ लोग हैं। ये 2 व्यक्ति भी हैं, उस समय जेल गए थे। क्या नाम हुआ? निर्मल कुमार। और आपका क्या नाम है? अभय कुमार। आप लोग भी दोनों जेल गए थे? जेल गए थे इसी मामले में। आमरण आंदोलन किए थे बाबा लोग, तो हम लोग गए थे देखने के लिए। तो उसी में हम लोग को बाय जबरन पकड़ के ले गया और केस में फंसा दिया। और ये आखिरकार तो एक तरह से जीत हुई है यहाँ के लोगों की। अभी तक तो देखिए कोर्ट से तो आदेश आ गया है, लेकिन ये लोग जितना मतलब कि बेशरम है कि कोर्ट को भी आंख में धूल झोंकता है और बोलता है कि खाली कर दिए वहाँ, और यहाँ अभी खाली नहीं किया है और अभी भी रह रहा है। तो और कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। अभी तक खाली नहीं हुआ है, कोर्ट को कह दिया गया है, तो क्या आप लोग मांग करें? देखिए, कोर्ट को जिस तरह कह दिया उसको सरजमीन पे आके सर्च करना चाहिए, या खाली हुआ या नहीं हुआ। यदि कोर्ट का उल्लंघन करता है तो सभी का उल्लंघन होता है, उसको कानूनी तौर से आसाम दंड के भेंट से उनको खाली करवाया जाए। तो जो यहाँ की वस्तु स्थिति है, और ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि जो प्रोफेसर रामचरण यादव है, जिन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा है, जिनके द्वारा करीब 2 से 2.5 एकड़ ज़मीन जो है मठ की ज़मीन को अतिक्रमण किए हुए हैं, उनके द्वारा कोर्ट में लिखित रूप में दिया गया है कि हमने खाली कर दिया गया है। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर खाली क्यों नहीं हो रहा है, किसके सह पर ये खाली अब तक नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। तब तक देखते रहिए KosiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।